Hello everyone, welcome to our channel Rian Academy. My name is Khushi Rastogi and today we will discuss about one-to-one function. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ फंक्शन समझाए थे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी. आज हम लोग देखते हैं वन टू वन फंक्शन. वन टू वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. वन टू वन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8 वन टू वन फंक्शन. वन टू वन फंक्शन क्या कहता है कि सपोज करिए हमारे पास कोई सेट ए है एंड सेकेंड सेट बी है. सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है. Let's say 1, 2, 3 and let's say PQ. Okay? वन टू वन फंक्शन कहता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए. कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए. जैसे कि 1 की इमेज P के साथ है, 2 की इमेज Q के साथ है एंड अगर हम 3 की इमेज भी Q के साथ करते हैं सो दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन. क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए और यहाँ पर तो Q की 2 इमेज बन गई, 2 के साथ ही बन गई, 3 के साथ ही प्री इमेज बन गई. इट मीन्स दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन. वन टू वन फंक्शन हमेशा कहता है कि कोडोमेन की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए. जैसे कि मैं समझाती हूँ आपको. हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी. सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है. सेट ए में लेट्स से 1 2 3, सेट बी में पी क्यू आर है. सो पी की भी एक ही प्री इमेज होनी चाहिए एंड 2 की भी एक, 3 की भी. यहाँ देखिए डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन के साथ एक सिंगल इमेज बन रही है या हम इस तरह से कह सकते हैं कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज बन रही है. पी की देखिए एक ही प्री इमेज बन रही, कोई दूसरी तो नहीं है. नो. क्योंकि एक ही प्री इमेज है, कोई दूसरी तो नहीं है. नो. आर की भी एक ही प्री इमेज है, कोई दूसरी नहीं है. सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज है. एफ ऑफ 1 की इमेज क्या है? पी. तो पी की प्री इमेज क्या हो गई? 1. पी की देखिए एक ही इमेज बन रही है ना, 1 के अलावा कोई और तो नहीं बन रही है. नो. It means this is a one-to-one function. F of 2 is equal Q. Q की प्री इमेज क्या है? 2. F of 3 is equal R. R की प्री इमेज क्या बन रही है? 3. हर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज बनी. इट मीन्स ये क्या है? वन टू वन फंक्शन है. आगे देखते हैं. आगे हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन. चेक वेदर द फंक्शन f from p q r. सपोज कर लीजिए कोई सेट ए है एंड सेकेंड सेट हमारे पास बी है. सेट ए में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है. सेट ए कहता है पी क्यू आर है, सेट बी में है 1 2 3. ठीक है, पेन पहले चेंज कर लेती हूँ. ओके, मैं आ जाओ भैया, ये लो आओ. तुम क्या पसंद है? येलो. एफ ऑफ पी. पी की इमेज किसके साथ बन रही है? 2 के साथ बन रही है. एफ ऑफ क्यू. क्यू की इमेज किसके साथ है? 1 के साथ है. एंड एफ ऑफ आर. आर की इमेज 3 के साथ है. मुझे बताना है ये वन टू वन है कि नहीं. तो चेक करते हैं क्या कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज है. सो 1 की प्री इमेज किसके साथ है? क्यू के साथ है. इसके अलावा किसी के साथ तो नहीं है. नो. 2 की प्री इमेज किसके साथ है? पी के साथ. इसके अलावा किसी और के साथ है? नो. 3 के किसके साथ है? आर. किसके अलावा और किसी के साथ नहीं है. इट मीन्स ये क्या है? वन टू वन फंक्शन है. एफ ऑफ पी हमें दिया आ गया 2, एफ ऑफ क्यू आ गया 1, एफ ऑफ आर आ गया 3. हर एक एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज बन रही. इट मीन्स दिस इज अ वन टू वन फंक्शन. अगला क्वेश्चन है चेक वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम ए बी सी डी. हमारे पास कोई सेट ए है, सेकेंड सेट बी है. सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी डी. सेकेंड सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 2 3 4. ए की इमेज बन रही है हमारी 3 के साथ, बी की इमेज बन रही 2 के साथ एंड सी की इमेज बन रही है हमारी 3 के साथ और डी की इमेज बन रही 4 के साथ.
अब पूछा क्या है, क्या ये 1 to 1 फंक्शन है, तो चेक कीजिए क्या कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज है, तो नो। देखिए यहाँ पर 3 की 2 प्री इमेज बन रही है, एक तो 3 की A के साथ भी बन रही है एंड एक C के साथ भी बन रही है। सो यहाँ पर 3 की A एंड C दोनों के साथ प्री इमेज बन रही है, इट मीन्स यूनिक तो है ही नहीं, तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। देखिए f ऑफ A क्या है हमारे पास 3, f ऑफ C क्या है हमारे पास 3 की प्री इमेज A भी है, 3 की प्री इमेज C भी है। और मैंने आपको क्या रूल बताया था 1 to 1 फंक्शन का, कि कोडोमेन की सिंगल प्री इमेज होनी चाहिए, एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। देखिए फंक्शन के लिए तो बात सही है, मैंने आपको फंक्शन में बताया था कि डोमेन के मल्टीपल एलिमेंट्स की कोडोमेन के किसी सिंगल एलिमेंट्स के साथ इमेज बन सकती है, ये बात हमने फंक्शन के लिए कही थी। लेकिन 1 to 1 फंक्शन कहता है कि डोमेन के मल्टीपल एलिमेंट्स की कोडोमेन के सिंगल एलिमेंट्स के साथ इमेज नहीं बन सकती है, कोडोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के साथ आप इमेज बना सकते हो, बट सिंगल एलिमेंट्स के साथ आप नहीं बना सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ आर विद अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड मैपिंग दी गई है सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर इज डिफाइंड fx इज इक्वल 3x प्लस 5 एंड x कहाँ से आता है, रियल नंबर से आता है, देन प्रूव दैट f इज 1 to 1 मैपिंग। जब भी इस तरह का प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है फंक्शंस को, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप सबसे पहले लेट करोगे, लेट f ऑफ x1 इज इक्वल f ऑफ x2। फंक्शन में जहां जहां आपको x दिया है वहां वहां आप x1 पुट करेंगे एंड x2 पुट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन को। 3x1 प्लस 5 इज इक्वल 3x2 प्लस 5। इस तरह से हम लोग करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड ही 5 दिया गया है, सो 5 5 कैंसल आउट हो जाएंगे। सो क्या बचेगा 3x1 इज इक्वल 3x2। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल x2 बिकॉज 3 3 कैंसल आउट। सो x1 इज इक्वल क्या आ गया x2। हमने फंक्शन को इक्वल लिया था तो हमारे एलिमेंट्स इक्वल आ गए। 1 to 1 मैपिंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम फंक्शन को इक्वल ले रहे और अगर एलिमेंट इक्वल आ गया तो वो फंक्शन 1 to 1 फंक्शन होगा। हमने यहाँ पे f ऑफ x1 इज इक्वल f ऑफ x2 लिया, x1 इज इक्वल x2 आ गया, इट मीन्स ये क्या है 1 to 1 फंक्शन है। We can say that it is a 1 to 1 function। तो ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास टेस्ट द फंक्शन fx इज इक्वल x प्लस 1 इज 1 to 1 और नॉट। हमें टेस्ट करना है कि 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं है। सो बहुत इजी है। मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो f ऑफ x1 इज इक्वल f ऑफ x2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। मोर क्वेश्चंस मोर प्रैक्टिस। ओके, ये फंडा, ये बात आप याद रखिए, मोर क्वेश्चंस मोर प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होंगी। ओके, सो इनसे कभी मत भागिएगा आप लोग। क्या करना है हमको, लेट करना है f ऑफ x1 इज इक्वल f ऑफ x2। अब फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां x1 एंड x2 पुट करना है। x1 प्लस 1 इज इक्वल x2 प्लस 1 आ जाएगा। बोथ साइड 1 है, 1 1 कैंसल, x1 इज इक्वल क्या आ गया x2। मैंने आपको क्या कहा था, अगर हम फंक्शन को इक्वल ले रहे और एलिमेंट इक्वल आता है इट मींस दिस इज अ 1 to 1 फंक्शन। सो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Examine the function fx is equal x square from the set of integers to the set of integers। हमें कोई फंक्शन x स्क्वायर दिया गया है जो सेट ऑफ इंटीजर्स से लिया गया है, उसकी डोमेन भी इंटीजर्स का सेट है एंड कोडोमेन भी इंटीजर्स का सेट है। हमें चेक करना है कि 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं। तो कैसे करते हैं, एक सेट हमारा बनेगा x का, एक सेट बनेगा हमारा x स्क्वायर का, दोनों में ही इंटीजर्स होंगे। ओके, सपोज हमने x में ले लिया 1 -1 2 -2। ओके, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ओके, इतनी बात हो गई। अब 1 की इमेज किसके साथ बनेगी, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे नहीं समझाती हूँ।
डिफरेंट वे में समझाती हूँ जैसे कि आपको समझ में आ जाए, इससे आपको शायद ना समझ में आए। देखिए आपको एफ ऑफ एक्स दिया है इज इक्वल एक्स स्क्वायर दिया गया है, आपसे कहा गया है इनकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है एंड कोडोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स है। ओके इंटीजर्स है, सबसे पहले हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल -1। सो एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1। एफ ऑफ 1 लेते हैं हम लोग अब, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब हम लोग एक्स प्लेस पे 2 ले लेते हैं, सो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके एफ ऑफ -2 ले लेते हैं, -2 का स्क्वायर क्या आ गया, वो भी 4 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, मैंने आपको 1 to 1 की कंडीशन बताई थी कि कोडोमेन की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर तो कोडोमेन की यूनिक प्री इमेज बन ही नहीं रही है। यहाँ पर 1 की इमेज -1 के साथ भी बन रही है, 1 की इमेज 1 के साथ भी बन रही है ना। यहाँ पर तो कोडोमेन के यूनिक इमेज वाली बात तो फॉलो ही नहीं हो रही है। सेम एज यहाँ पर देखिए 4 की प्री इमेज 2 के साथ भी है, 4 की प्री इमेज -2 के साथ भी है। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे अब आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, एक्स स्क्वायर को। ओके एक्स में क्या लिया हमने, -1 लिया, 1 लिया, 2 लिया, -2 लिया। एक्स स्क्वायर में क्या क्या आया हमारे पास, 1 आया एंड 4 आया। सो -1 की इमेज 1 के साथ है, 1 की इमेज भी 1 के साथ है, 2 की इमेज 4 के साथ है, -2 की इमेज भी 4 के साथ है। जबकि ये कंडीशन हमारी फंक्शन के लिए तो सही है, फंक्शन तो कहता है कि डोमेन के मल्टीपल एलिमेंट्स की कोडोमेन के सिंगल एलिमेंट्स के साथ इमेज बन सकती है, बट 1 to 1 नहीं कहता है। 1 to 1 कहता है डोमेन के चाहे मल्टीपल एलिमेंट्स ही क्यों ना हो, उनके कोडोमेन के हर एक अलग अलग एलिमेंट्स के साथ इमेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कोडोमेन का कोई एलिमेंट 1 है तो इसकी तो एक सिंगल प्री इमेज होनी चाहिए, बट आप देखते हैं 1 की प्री इमेज -1 भी है, 1 भी है, दैट मीन्स इट इज नॉट फंक्शन। ये फंक्शन तो है, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट 1 to 1 फंक्शन, नॉट 1 to 1 फंक्शन। ओके आगे देखते हैं, एग्जामिन द फंक्शन fx is equal x cube from the set of integers to the set of integers for 1 to 1। क्या अब ये होगा हमारा, चेक करते हैं। fx इज इक्वल दिया गया हमें x क्यूब और कहा गया इंटीजर्स का सेट है, तो सबसे पहले चेक करते हैं, x की जगह पे 1 लेते हैं, देन 1 का क्यूब तो 1 ही आ जाएगा, -1 ले लेते हैं, -1 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारा भैया, -1 का क्यूब तो -1 आएगा। फिर f ऑफ 2 लेते हैं हम लोग, f ऑफ 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। एंड अब हम लोग लेते हैं -2, तो -2 का क्यूब क्या आएगा, -8। एक मिनट रुकिएगा हाँ बच्चों। चले आगे, देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारा x को इंटीजर हमें दिया गया था, सो हमने x की जगह पे 1 पुट किया, -1 पुट किया, 2 पुट किया, -2 पुट किया। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, कोई सेट x है, दूसरा सेट हमारे पास x क्यूब है, x में हमने कौन कौन से एलिमेंट्स लिए, 1 लिया, -1 लिया, 2 लिया, -2 लिया। x क्यूब हमारे पास क्या आया, 1 आया, -1 आया, 8 आया। सिंपल, आप थोड़ा डायग्राम बना लेते हो जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ओके x हमारे पास क्या क्या आया है, x है हमारे पास 1, -1, 2, -2। ठीक है, x क्यूब क्या है हमारे पास, 1, -1, 8, -8। ओके ये हो गया। और 1 to 1 क्या कहता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, तो क्या ऐसा है, 1 की इमेज 1 के साथ है, ओके, -1 की इमेज के साथ है, -1 के साथ है, ठीक है, 2 की इमेज 8 के साथ है, ओके, एंड -2 की इमेज बन रही है -8 के साथ, बिल्कुल सही। यहाँ पर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज है एंड डोमेन के हर एक एलिमेंट की भी एक यूनिक इमेज है, दोनों ही बात फॉलो हो रही है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर 1 की इमेज 1 के साथ भी एंड -1 के साथ भी, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर 1 की प्री इमेज सिंगल इमेज बन रही केवल 1 के साथ, इट मीन्स दिस इज अ 1-to-1 फंक्शन। ये 1-to-1 फंक्शन बोली या 1-to-1 मैपिंग बोली या इंजेक्टिव फंक्शन बोली। हम लोग 1-to-1 फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो द मैपिंग as such that रियल नंबर से रियल नंबर, इट मीन्स डोमेन भी हमारा रियल नंबर का सेट है, को डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। एफ एक्स इज इक्वल दिया है 1/x, x इज नॉट इक्वल 0 एंड x बिलोंग कहाँ से कर रहा है? रियल नंबर से। इज 1-to-1 वेयर r इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। r जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। ओके, बट क्या है क्वेश्चन, मैं बताऊं कि आप लोग करके आएंगे? सोचिए, मुझे कमेंट में बताइए कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं कि आप लोग करेंगे। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊं, कुछ आप लोग भी करें ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि आपने किस तरह के कैसे स्टेप्स फॉलो किए, कैसे इसको सॉल्व किया। ओके, प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप उसको इम्प्रूव करूंगी, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर करूंगी। ओके, अदरवाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अपने फ्रेंड्स में, क्लास ग्रुप में, अपने नेबर्स को और जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको शेयर कीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कराइएगा और डिवाइसेस से, जिससे सबके पास ये वीडियोस पहुंचती रहे और सब लोग अच्छे से पढ़ सके। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।